रांची नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और चीफ इंजीनियर का नेक्सस बना है और उन्हीं योजनाओं को स्वीकृति मिलती है जिस पर सौदा होता है। ये आरोप लगाया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और इन आरोपों को वार्ड पार्षद का भी साथ मिला। की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम ने एक बार फिर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने इस बार रांची नगर निगम की कार्यशैली को लेकर मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के साथ निगम के चीफ इंजीनियर पर बड़ा आरोप लगाया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निगम में इन तीनों का एक नेक्सस बन गया है। इनके तरफ से निगम बोर्ड बैठक में वार्डों में विकास से जुड़े उन्हीं प्रस्तावों को पास किया जाता है जिस पर मेयर, डिप्टी मेयर और चीफ इंजीनियर का सौदा हो जाता है। किस प्रकार से 5 वर्षों में एक मकड़जाल बना जिसमें मेयर का, डिप्टी मेयर का और वहां के चीफ इंजीनियर का, तीनों का एक नेक्सस बना। जनप्रतिनिधि अपने वार्ड के काम को लेकर, योजनाओं को लेकर बोर्ड के बैठकों में भी बोलते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं होते। प्रस्ताव वही स्वीकार होते हैं जिसमें मेयर को, डिप्टी मेयर को और चीफ इंजीनियर को सौदा किया जाता है। जेएमएम की तरफ से यह आरोप निगम के उन पार्षदों के सरकार से मदद मांगने के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि निगम योजनाओं को पास करने में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दरकिनार कर रहा है। विगत दिनों 110 योजनाओं में से सिर्फ 38 योजनाओं को पास कर इन तीनों ने इस सौदे को और पुख्ता कर दिया है। बता दें कि निगम की कार्यशैली से परेशान कुल 14 वार्ड पार्षद आज जेएमएम ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान जेएमएम के नेता ने पार्षदों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 110 योजनाएं पास करके भेजी जाती है जिसमें चुन चुनकर 38 योजनाओं को लिया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। वो इसलिए हटाया जाता है क्योंकि वो योजनाएं उन जगहों की है जहां शहर के या तो अल्पसंख्यक आबादी रहता हो या फिर हरिजन, आदिवासी और मूलवासी रहता हो। उन जगहों को योजनाएं से वंचित कर दी जाती है। जेएमएम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि निगम के पिछले 5 वर्षों के सभी कामों की समीक्षा की जाए और इसमें मेयर, डिप्टी मेयर और नगर विकास मंत्री की भूमिका की जांच हो। इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि अगर इन प्रतिनिधियों की मांग नहीं मानी जाती है तो ऐसे में जल्द वे सीएम से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि निगम का पैसा रोककर सीधे जनप्रतिनिधि को दिलाने की दिशा में सरकार काम करे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि राकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं राकेश का। राकेश, ये बड़ा आरोप जेएमएम ने लगाया है कि निगम में पूरा ये नेक्सस काम करता है। उधर निगम सरकार पर आरोप लगाता रहता है और इस बीच काम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। आसिया, देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची नगर निगम को निशाने पर लिया हो, लेकिन आज चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ तकरीबन 14 पार्षद भी मौजूद थे और ज़्यादातर जो पार्षद थे वो अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं, उनका साफ तौर पर यह आरोप रहा कि निगम के जो कार्य हो रहे हैं वो उन एरिया पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है जहां के रिप्रेजेंटेशन अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं हैं। तो साफ तौर पर यह कहना था कि वैसे पार्षद जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं उनके क्षेत्र में रांची नगर निगम का फोकस नहीं है, उनको अनदेखी की जा रही है। और इसी आरोप के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो आज मीडिया के बीच आए थे और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो पैसे अब तक नगर
निगम को मिल रहे थे राज्य सरकार के द्वारा, उस पर रोक लगनी चाहिए और वो पैसे सीधे जो पार्षद हैं उनके हाथों में देना चाहिए ताकि काम जो है वो ना रुके। और जिस तरीके का आरोप लगा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके का आरोप लगाया है रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं, उन पर ये आरोप लगाया है कि ये तीनों एक नेक्सस के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और खासतौर पर उन इलाकों पर ही ज़्यादा फोकस है जहां सामान्य कोटि के, सामान्य जाति के जो पार्षद हैं उन जगहों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है रांची नगर निगम में, जो वो पार्षद हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उन जगहों की अनदेखी हो रही है। तो इस तरीके के आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगाए हैं और ये आरोप इसलिए भी बड़ा हो जाता है आसिया, क्योंकि उनके साथ तकरीबन 14 से ज़्यादा पार्षदों का उनको साथ मिला है जो इस बात को पुख्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक नेक्सस के तहत रांची नगर निगम में काम हो रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है आसिया कि रांची नगर निगम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस तरह के हमले किए हो। ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से राज्य सरकार से मांग की गई है कि बीते 5 वर्ष के कामों का ऑडिट कराए सरकार और खासतौर पर उस वक्त के जो तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे सीपी सिंह, उनके कामकाज की भी राज्य सरकार जो है वो समीक्षा कराए। तो कई तरह के एलिगेशन रांची नगर निगम पर लगे हैं। सरकार से भी मांग की गई है कि सरकार इन चीज़ों को देखे और पार्षदों का साफ तौर पर यह कहना है कि अल्पसंख्यक समाज से होने के नाते उनकी अनदेखी हो रही है। उन तक जो योजनाएं उनके वार्ड में पहुंचनी चाहिए थी, उन योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया जा रहा है, उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एलिगेशन रांची नगर निगम पर लगे हैं आसिया। चलिए, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब आमने सामने नजर आ रहे जेएमएम और रांची नगर निगम, कई तरह के आरोप जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं।